हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको अपना होम टूर करवाने वाली हूँ। और ये 1 BHK का रेंटेड अपार्टमेंट है जहाँ मैं अपने हस्बैंड और बेटी के साथ रहती हूँ। तो इस टूर में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एक बजट में मैंने कैसे घर का लुक क्रिएट किया है। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के साथ मैंने घर को नहीं सजाया है, बट मैंने कोशिश की है कि चीप प्रोडक्ट्स के साथ भी वो एक्सपेंसिव लुक दिया जा सके घर को। तो मैंने वो पूरी कोशिश की है। तो अभी आप देखोगे तो आप समझ पाओगे। तो चलिए चलते हैं होम टूर पे। तो ये है मेरा फ्लैट का एंट्रेंस। और मैंने मेन डोर को बहुत ही सिंपल रखा है, कुछ भी मैंने नहीं किया यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं। तो जैसे यहाँ से दरवाज़ा खुलता है हमें यहाँ लिविंग एरिया आधा और किचन आधा दिखता है। किचन हमारा राइट साइड में है। तो पहले हम किचन में चलते हैं। तो किचन का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से। और ये कॉर्नर में मैंने स्पाइस रैक लगाया है ऊपर वॉल पे। ये भी मैंने आइकिया से लिया था। और साथ में कुछ स्पाइस जार्स है। और यहाँ मैंने फेक प्लांट लगाया है। और यहाँ पे भी एक फेक प्लांट है, ये मैंने आइकिया से लिया था। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, शुगर, टी, ये सब मैंने रखा है। कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, मतलब जो रेगुलर यूज़ होता है सारा सामान मैंने नीचे रखा है यहाँ पे। और ये जो देख रहे हैं आप, जो लेफ़्ट ओवर ऑयल होता है कुछ फ्राई करने के बाद, वो मैं यहाँ रखती हूँ। और इस दो काउंटर के बीच में यहाँ पे कुक टॉप है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है कॉर्नर में। तो यहाँ पे मैंने वुडन स्पून रखा है। और वहाँ पे सर्विंग स्पून है। यहाँ पे कटलरी है। पीछे ऑलिव ऑयल रखा है मैंने। और यहाँ पे जिंजर मैंने इस तरह से रखा है। बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है जब मैं चाय बनाती हूँ तो यहाँ से निकाल कर बार बार फ्रिज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ बटर है और इसमें सॉल्ट है। और ये बड़ा सा चॉपर है तो मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से रख दिया है साइड में। और ठीक उस तरफ आप देखेंगे तो डिश रैक है। मैंने सिंक के बिल्कुल क्लोज रखा है, इजी होता है बर्तन धोकर यहाँ पे रखने के लिए। और ठीक सिंक के ऊपर मैंने यहाँ पे इस तरह से इस जगह को यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पर मैंने डिश वॉश रखा है और उस तरफ हैंड वॉश है। और कॉर्नर में आप देखेंगे तो मैंने एक वास लगाया है। एक्चुअली ये वास नहीं है, ये पानी का जग है, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे धोने में नहीं होता, उसका मुँह बहुत छोटा है। तो मैंने इसमें ऐसा फ्लावर्स, फेक फ्लावर्स डाल के ऐसा लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आइकिया का रॉड लगाया है। और इसके ऊपर मैंने लिड्स रखे हैं, मल्टीपर्पज़ रॉड है ये। और यहाँ पर भी कुछ रेगुलर यूज़ होने वाले सामान हैं जो इस तरह से निकल जाता है। आसानी से आप डिटैच कर सकते हैं इस रॉड से इसको। और इसे बहुत इजी है क्लीन वगैरह करना। और बहुत सारा सामान इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। देखिए बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और इसके पीछे जस्ट एक ऐसा हुक बना हुआ है इस तरह से, आपको जस्ट उसमें जाके अटका देना है। इतना सिंपल है। और ठीक इस तरफ फ्रिज है हमारा। और मैंने यहाँ पे ऊपर टिश्यू पेपर्स रखे हैं। ये सेल में मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं, फिर इस तरह से ऊपर रख देते हैं। और यहाँ गार्बेज बैग है। और ठीक ऊपर से मैंने आर्टिफिशियल वाइन्स लगाया है। किचन में ग्रीनरी हो तो अच्छा दिखता है। और यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड है, ये बड़ा साइज़ का चॉपिंग बोर्ड है इसलिए मैं यहाँ पर बिछा कर रखती हूँ हमेशा। और ये ओवन के ऊपर मैंने चॉकलेट्स रखे हैं, अलीना को पसंद है। यहाँ ब्रेड बास्केट है। और यहाँ फ्रूट बास्केट है। और ठीक ओवन के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। और ये कुछ ऐसा दिखता है। और ओवन के ठीक इस साइड में मैंने ये लगाया है, ये एल्युमिनियम फॉयल और शीट्स और टिश्यू पेपर यहाँ पे रखने के लिए है। और यहाँ पे कटर है, इस तरह से आप कट कर सकते हो। तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है जब आप काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैंडी मिलती है आपको। और ऊपर स्पाइस जार्स रखने के लिए वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है। और सारा प्लग पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है इस वॉल पे। और ठीक यहाँ से इसके ऑपोजिट में बाथरूम है, गेस्ट बाथरूम या कॉमन बाथरूम जो भी कह लें आप। तो ये बहुत छोटा सा है, बस कोमोड है और सिंक है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है, ये फ्रेश फील देता है बाथरूम को। और यहाँ पे हैंड वॉश रखा है और टॉवल। और यहाँ पे मैंने छोटा सा डस्टबिन रखा है। और यहाँ पे टॉयलेट पेपर है। बस इतना ही,
छोटा सा है बिल्कुल। और ठीक यहाँ से लिविंग रूम दिखता है। ये बाथरूम ठीक एंट्रेंस के पास है, किचन के ऑपोजिट में। और यहाँ से लिविंग एरिया है, शुरू होता है यहाँ से। और ठीक इस तरफ हमने डाइनिंग टेबल रखा है और इस तरफ वाटर डिस्पेंसर है। वाटर डिस्पेंसर हमने किचन के आउटर वॉल में चिपका के इस तरह से रखा है और इसमें से ठंडा गरम नॉर्मल सब पानी आता है। और नीचे थोड़ा सा स्टोरेज के लिए जगह है, तो वहाँ पे हमने अलीना के लिए स्नैक्स रखे हैं, जैसे चिप्स एंड बिस्किट्स। उसे जब भूख लगती है तो वो खुद निकाल कर खा पाती है यहाँ से। और ठीक इस तरफ आप देखेंगे तो डाइनिंग टेबल है। और ये डाइनिंग टेबल मैंने आइकिया से लिया था, चीपेस्ट डाइनिंग टेबल है ये आइकिया का, 135 दिरहम्स का है ओनली। और बीच में मैंने एक वास लगाया है और यहाँ टिश्यू पेपर्स, टिश्यू होल्डर्स है। और यहाँ पे चेयर है, ये चीपेस्ट चेयर ऑफ आइकिया, मतलब 35 दिरहम्स का ओनली, जो इंडिया का 600 और 700 होगा ऐसा। और यहाँ पे मैंने टेबल मैट लगाया है और ये चेयर पैड दोनों कलर मैच करके लगाया है, ग्रे, क्योंकि हमारा लिविंग रूम का जो कलर है वो वाइट एंड ग्रे मैंने रखा है। और आप चेयर देखेंगे पीछे का तो अलग डिज़ाइन है, मिक्स एंड मैच करके हमने लगाया है। और ठीक उसके पीछे यहाँ पे एक शेल्फ़ है। ये शेल्फ़ मैंने बस 2 मंथ्स पहले ही लगाया था और इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था आपके साथ आइकिया हॉल वाले व्लॉग में, आपको दिखने को मिलेगा। इसमें मैंने जो भी प्रोडक्ट्स लगाया है वो चीपेस्ट प्रोडक्ट्स है आइकिया का और बहुत ही कम बजट में मैंने ये शेल्फ़ को क्रिएट किया था। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगी, तो आप वहाँ देख सकते हो। और यहाँ सेमी ओपन किचन है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। किचन से हॉल दिखता है और हॉल से किचन दिखता है। जब अलीना हॉल में खेल रही होती है तो नज़र रखना इजी होता है उसके ऊपर, मुझे बार बार जाकर चेक नहीं करना पड़ता, सीधा यहाँ से हॉल दिखता है। और यहाँ पे हमने सोफ़ा लगाया है और सोफ़े के ठीक पीछे आप देखेंगे तो लैम्प है। ये लैम्प मैंने होम बॉक्स स्टोर से लिया था, वाइट कलर का है, इसलिए अच्छा मैच होता है ग्रे कलर के साथ। और उसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो कुशन्स है और ये कुशन्स मैंने आइकिया से लिया था और कुशन कवर्स भी मैंने आइकिया से ही लिया है। बहुत बार वॉश करने के बाद भी अभी भी न्यू दिखता है। और ये सोफ़ा भी हमने आइकिया से लिया था। ये सोफ़ा कम बेड है, इस तरह से नीचे आप खींचेंगे तो ये बेड बन जाता है। और इसलिए हमने जो सेंटर टेबल है बहुत हल्का वाला रखा है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली हमें बेड बनाने के लिए मूव करना पड़ता है टेबल को। और इस तरफ आप आएंगे तो कर्टन्स है, कर्टन्स शेयर कर्टन्स जो आप देख रहे हो वाइट वाला, वो मैंने आइकिया से लिया था। और ये ग्रे वाला जो कर्टन्स है वो काफ़ी मतलब आइकिया में कर्टन्स काफ़ी महंगा था, तो मैंने ग्रे वाला लुलु से लिया है। और लकीली मुझे ग्रे कलर का कर्टन्स लुलु में मिल गया और काफ़ी चीप में मैंने लिया था, बहुत सस्ते में। और क्वालिटी भी अच्छी है, वो ग्रे वाले की बुरी नहीं है। और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे हॉल का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो आप चेयर देख रहे हो ये मैंने होम बॉक्स स्टोर से लिया था। ये मैंने अलीना के लिए लिया था। और ये वास मैंने लुलु से लिया था, बट फ्लावर्स आइकिया का है और ये भी आइकिया का है। और ये जो शेल्फ़ आप देख रहे हो ये भी मैंने आइकिया से लिया था। और सामने में जो कुछ शो पीस देख रहे हो वो फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट था, तो यहाँ हमने लगा दिया। और यहाँ कुछ डेकोर आइटम्स हैं। तो हम टीवी यूनिट में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि आइकिया में टीवी यूनिट्स काफ़ी एक्सपेंसिव था और जो सस्ता वाला था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि एक शेल्फ़ ही लगा लेते हैं और नीचे स्पेस भी फ्री अप है, क्लीन करने में ईजी होता है और ये बाकी फर्नीचर के साथ अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और ये शेल्फ़ सिर्फ 95 दिरहम्स का है, जो इंडिया का अराउंड 2000 होता है, बट लुक काफ़ी अच्छा दे रहा है ये। और इस साइड आप आएंगे तो एक साइड चेयर हमने लगाया है और ये साइड चेयर हमने एज इज़ सेक्शन है आइकिया में, वहाँ से लिया था। एज इज़ एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको ऑफर्स में फर्नीचर्स मिलता है, लाइक 50% डिस्काउंट ही मिलता है, क्योंकि जो डिस्प्ले पे ये लोग लगाते हैं वो थोड़ा पुराना हो जाए तो एज इज़ में डाल देते हैं। तो ये ज़ीपर है, इसमें ये वॉशेबल है, खोल के वॉश किया जा सकता है। तो ये मुझे हाफ़ प्राइस में मिल गया था और बहुत अच्छा था, तो मैं ले आई थी। और ठीक सोफ़े के इस साइड आप देखेंगे तो साइड टेबल है
यहाँ पे मैंने गोल्डन टच दिया है। ये जो आप देख रहे हो लैंटर्न, ये मैं अबू धाबी जब गई थी तो ग्रैंड शेख जायद मॉस्क हमने विज़िट किया था, वहाँ से लेकर आई थी। और यहाँ एक प्लांट है और ये ऑयल डिफ्यूज़र है और कुछ कैंडल्स है। और ये भी मैंने आइकिया से लिया था। ये सिर्फ 30 दिरहम्स का है, ये टेबल, साइड टेबल, जो इंडिया का 600 रुपये होते हैं। और इस तरफ हमने अलीना के लिए स्टडी टेबल रखा है। ये लैंप हमने लुलू से लिया था। और यहाँ पे कुछ पेंसिल होल्डर्स वगैरह उसका है। और ये जो आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये एक्चुअली पज़ल है, उसकी फ्रेंड ने उसे गिफ्ट दिया था, तो अलीना ने ऐसे जोड़ जोड़ कर बनाया, बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसे इस तरह से स्टडी टेबल के ऊपर रख दिया। और यहाँ पे इसका लैपटॉप है। और ये टेबल बहुत अच्छा है, मेसी नहीं होता कुछ भी, वायर इस तरह से अंदर आता है तो वायर दिखता भी नहीं है, इस तरह से चार्ज करने में ईजी हो जाता है। और ये सेम टेबल और एक है रूम में, वहाँ मेरे हस्बैंड बैठते हैं। और ये चेयर है, ये भी मैंने ऑफ़र में लिया था जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए थे बच्चों के, तो आइकिया ने ऑफ़र दिया था चेयर्स एंड टेबल्स पे। तो बहुत सारा आइकिया का सेल हुआ था, चेयर्स एंड टेबल्स आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मतलब टेबल्स, चेयर्स वगैरह। अब मैं आपको अपना बैल्कनी दिखाती हूँ। तो बैल्कनी का डोर खुलते ही कुछ इस तरह से नाइट व्यू दिखता है। सामने मॉस्क है और बहुत सुंदर से लाइटिंग किया हुआ है मॉस्क में, बहुत सुंदर लगता है एकदम घर के सामने ऐसा। और उस तरफ देखेंगे तो थोड़ी दूर में बिल्डिंग्स वगैरह है और सामने थोड़ा एरिया खाली है हमारा, बट बहुत काम एंड पीस है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून है यहाँ पे। और इस तरफ बैल्कनी है, यहाँ पे हमने लगाया है ये एक्चुअली सेंटर टेबल है पुराना हमारा, मेरा फेंकने को मन नहीं किया तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे हम बैठते हैं। मैं कोजी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे ड्रायर है और यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स ग्रो किए हैं, जैसे कोरिएंडर, चिली और मेथी, ये सब है यहाँ पे। ये जैस्मिन प्लांट है। और उस तरफ आप देखेंगे तो हमने एक शेल्फ़ लगाया है, शेल्फ़ के ऊपर इस तरह से हमने छोटे छोटे जो पॉट्स होते हैं वो लगाए हैं। और ये फ्लावर पॉट्स है कुछ। और ये शेल्फ़ काफ़ी अच्छा बड़ा सा है, एक में बहुत सारे पॉट्स आ जाते हैं, देखिए। तो मैं बैल्कनी का मेकओवर करने का सोच रही हूँ। जब मैं बैल्कनी का मेकओवर करूँगी तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ऐसा दिखता है हमारा बैल्कनी। अंदर चलते हैं। और यहाँ से आप खड़े होंगे तो ऐसा व्यू दिखता है लिविंग रूम का। और ऊपर जो लाइट देख रहे हैं ये भी हमने आइकिया से लिया था। ये थोड़ा एक्सपेंसिव ही पड़ा हमें, बट बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत मॉडर्न लुक देता है घर को, तो हमने ले लिया था। ये एक्चुअली एक लैम्प अराउंड 100 दिरहम्स का है, तो 2 लैम्प्स इंडिया का 4000 का हो गया। और ये तो हो गया लिविंग रूम। अब चलते हैं हम बेडरूम की तरफ। तो हमने यहाँ पे की होल्डर लगाया है एक। और इस तरफ आप देखेंगे तो शू रैक है अंदर एंट्रेंस में घुसते ही। और यहाँ पे शू रैक के ऊपर फेस मास्क, सैनिटाइज़र, अल्कोहल, ये सब रखा हुआ है। पहले ये जगह खाली रहता था, बट कोविड के आने की वजह से ये सब जगह अभी इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। ये बहुत छोटा सा स्पेस है यहाँ पे, अंदर जाने से पहले बेडरूम में, वहीं पे हमने शू रैक रखा हुआ है, क्योंकि एंट्रेंस के पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो अब चलते हैं बेडरूम में, द कोजिएस्ट प्लेस ऑफ द हाउस। तो ऐसा दिखता है बेडरूम कुछ। ये किंग साइज़ बेड है बीच में, और साइड में हमने अलीना के लिए एक बेड लगाया है और कर्टन्स ड्रेप किया है ऊपर से। और ये जो लाइट आप देख रहे हो, ये लाइट की वजह से इसमें रिफ्लेक्शन सीलिंग में और वॉल पे आ रहा है। इस लाइट का रियल प्राइस जो है वो एक्सपेंसिव है, बट मैंने ऑफ़र में लिया था तो मुझे हाफ़ प्राइस पे करना पड़ा था।
आइकिया वैसे साल में 2 बार ऑफ़र्स देता है, सेल वगैरह लगता है, तो मैं ज़्यादातर सेल में ही चीज़ें उठाती हूँ। और मैं यहाँ से आपको एंट्रेंस से दिखाती हूँ मैंने कैसे बेडरूम को सेटअप किया है। तो यहाँ एंट्रेंस पे लीना का टॉय बॉक्स है, उसके बाजू में ही यहाँ पे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा कुछ मेडिसिन है और मॉइस्चराइज़र, कोम, ये सब रखा है क्योंकि बेडरूम में ड्रेसर नहीं है। और ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स मुझे डीक्लटर करना है, इसमें पूरा लीना का टॉयज़ है, जो आने वाली बेबी है उसके लिए मुझे स्पेस बनाना है। और ठीक आप इसके बगल में देखोगे तो यहाँ पे स्टडी टेबल है, ये मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ के काम करते हैं। और उसके ठीक उस साइड में हमने 4 डोर वार्डरोब रखा है, ये वार्डरोब पुराना है। तो ये जो वॉल है कम्प्लीटली पैक्ड है यहाँ से वहाँ तक। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया है अलीना को खेलने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक रग डाल दिया है इस तरह से, और यहाँ पे कुछ उसके टॉयज़ और किचन सेट ये सब है। और ठीक इसके बगल में ही बेड है। और यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लगाए हैं उसे स्पेशल फील करवाने के लिए, ये स्टिकर है एक्चुअली। और जो कर्टन्स वगैरह है हमने आइकिया से ही लिया है, और अलीना का पूरा बेडिंग आइकिया से ही है। और इस दोनों बेड के बीच में हमने एक टेबल लगाया है इस तरह से। और जो हमारा बेड है उसके ठीक ऊपर हमने मिरर लगाया है, और मिरर को डेकोरेट किया है कुछ आर्टिफिशियल लीव्स और लाइट से। और ठीक यहाँ पे फ्लोर लैंप है, और उसके बगल में हमने प्रिंटर रखा है क्योंकि और कोई जगह समझ में नहीं आ रहा था तो हमने यहाँ रख दिया। अब मैं लाइट ऑफ़ करके आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। देखिए, लाइट ऑफ़ करने से बिल्कुल चेंज हो जाता है बेडरूम, बहुत ही सुंदर लगता है। और जो मिरर के ऊपर जो लाइट है बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही वार्म एंड कोजी प्लेस लग रहा है ये। और ये जो कुशन्स आप देख रहे हो, फरी कुशन्स, पेल पिंक और वाइट वाला हमने शीन से लिया था, और ये आइकिया से लिया है पीछे वाला पिलो कवर। और इसका जो बेडशीट और कंफर्टर है हमने लुलु से लिया था। और उस तरफ आप देखोगे तो अटैच बाथरूम है, और बाथरूम के ठीक 2 साइड में बिल्ट इन वार्डरोब बनाया गया है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा जगह मिल जाता है स्टोरेज के लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरफ हमने अलीना का कपड़ा रखा है पूरा, ये अलीना का वार्डरोब है। अभी मुझे इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना है, ऊपर लगेज रखा हुआ है, और इस तरह से कुछ दिखता है ये, काफ़ी स्पेशियस है मतलब ये वार्डरोब। और दूसरी तरफ एक और वार्डरोब है, यहाँ पे मैंने अपना सारा कपड़ा रखा हुआ है। और मेरे हस्बैंड का कपड़ा जो है वो उसमें रहता है, दो साइड का वो यूज़ करते हैं। और यहाँ सामने में आप देखेंगे तो बाथरूम है। तो चलिए मैं बाथरूम का टूर करवाती हूँ आपको। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है आपको फुल साइज़ मिरर दिखता है यहाँ पे। और ठीक इस तरफ हमने शेल्फ़ लगाया है क्योंकि बाथरूम में थोड़ा भी स्टोरेज का स्पेस नहीं है, तो हमने ये शेल्फ़ कोमोड के ऊपर ठीक लगाया है। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेश टॉवल्स रखे हैं, यहाँ हैंड टॉवल्स एंड फेस टॉवल्स है, मेरे हस्बैंड का रेज़र, जेल और कुछ स्टफ़ है जो बाथरूम में, ये एक्स्ट्रा शैम्पू के बॉटल्स हैं। तो जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती है हम यहाँ पे ऐसा रखते हैं। और यहाँ पे फेक प्लांट मैंने लगाया है, ये वाइन्स है, मैंने इस तरह से हैंग किया है यहाँ पे। बाथरूम में ग्रीनरी हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट अब कहीं भी ग्रीनरी ऐड करो वो जगह एकदम से खिल उठता है। और यहाँ पे मैंने टॉवल लगाया है, और यहाँ पे फेक फ्लावर है 2, एक छोटा सा वास में डाल के मैंने इस तरह से 2 फ्लावर रखा है। और यहाँ हैंड वॉश वगैरह है, और यहाँ पे ब्रश अलीना का हमने अलग रखा है, और वहाँ पे हमारा ब्रश है, पेस्ट है, और ये सब कुछ फेस वॉश वगैरह है। और यहाँ पे टॉवल है, हैंड टॉवल। और यहाँ दरवाज़े के पीछे जो जगह है उसे भी हमने यूज़ किया है। ऊपर हमने एक ऐसा हैंगर लगा के इस तरह से बाथरूम टांग दिया है। ये बाथरूम डेली बेसिस पे यूज़ होता है तो हम इसे इस तरह से ऊपर ही टांग कर रख देते हैं। और ये शावर कर्टन्स है, और
इस तरफ कपड़ा धोने का टिकिया है और ब्रश है, कभी कभी काम आता है ये सब। और ये टॉवल है, मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। और वहाँ पे स्क्रबर है। और यहाँ पे शैम्पू रखने के लिए हमने ये लगाया था, तो सारा शैम्पूज़ हम यहाँ रखते हैं। और यहाँ पे बाथटब है इस तरह से। और सिंक के नीचे हमने ये सब रखा है, इसमें कवर भी नहीं है तो ऐसा दिखता है। और यहाँ पे हमने डस्टबिन रखा है एक, ये हमने लुलु से लिया था। तो ये था मेरा बाथरूम। अब चलते हैं बाहर। तो ये था मेरा घर, जिसे मैंने बहुत प्यार से सजाया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और जो भी मैंने लुक क्रिएट किया है घर का, मैंने बहुत बजट में और चीप प्रोडक्ट्स के साथ ही किया है। ज़्यादातर मैंने सेल में और ऑफर्स में मैं चीज़ें लाकर मैंने उसे डेकोरेट किया है। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जानना है, कुछ आपको अच्छा लगा, आप जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ। बाय बाय। टेक केयर।